तुम्हारी राह में कभी मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तुम्हें हम नज़र नहीं आते। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैं नज़र ज़रूर आ रही होंगी। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी दीवान और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज आप इस वीडियो में मुझे देख रहे हैं इस मिट्टी के घर में। और आपने ये सोचा होगा कि मैंने शायरी से इसकी शुरुआत क्यों की है। तो इसलिए की है क्योंकि शायरी में भी है मिट्टी का घर, और आज मैं जहाँ आई हूँ वो भी है एक मिट्टी का घर। तो वसीम बरेलवी साहब की शायरी मुझे बहुत मुफीद लगी। अगर आप भूल गए हैं तो कनेक्ट करने के लिए दोबारा बता देती हूँ कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तुम्हें हम नज़र नहीं आते। और मोहब्बतों के मौसम की यही खराबी है, रूठ जाएं तो लौट कर नहीं आते। मोहब्बत के मौसम लौटे या नहीं लौटे, मिट्टी का घर हमारी ज़िंदगी में, मेरे सफ़र में, मेरी राह में आज लौट कर आया। तो मुझे लगा आपको भी मिलवा दूँ। नोएडा से सीधे आई हूँ फरीदाबाद, इसी मिट्टी के घर से मिलने, इसकी फील लेने और जानने की आखिर बनते कैसे हैं मिट्टी के घर, क्या फ़ायदे होते हैं मिट्टी के घर के, और कैसा होता है मिट्टी के इन घरों में रहने का एक्सपीरियंस। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, करवाऊंगी आपको इस मिट्टी के घर की पूरी सैर और मिलवाऊंगी प्रेरणा से जो इस मिट्टी के घर में रहती हैं। क्या ही चाहिए अब आपको लाइफ में। क्या फ़ायदे हैं इस घर में रहने के। तो फाइनली अब मेरे साथ बैठी हुई हैं प्रेरणा प्रसाद, जो इस घर में रहती हैं, जिसका नाम है वन भोज। इस घर में प्रेरणा जो है वो रहती नहीं है, इस घर को फील करती हैं और पूरे पैशन के साथ इसकी देखभाल भी करते हैं। तो अब हम तो पहली बार आए हैं किसी मड हाउस में, मिट्टी के घर में। तो प्रेरणा से मुझे ये जानना है सबसे पहले प्रेरणा कि एक तो किसान तक पे आपका स्वागत है पहले, और अब आप मुझे ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस होता है मड हाउस में रहने का। हम सब फ्लैटों में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में हम काम करते थे, एक मड हाउस में रहना कितना डिफरेंट है उन घरों से जिनमें आजकल सब लोग रहते हैं। मैं भी दिल्ली में 12 साल से रह रही हूँ और आई थिंक ऑलमोस्ट 11 साल मैंने फ्लैट्स में या कंक्रीट के घरों में गुजारे हैं। लास्ट ईयर मुझे यहाँ आने का मौका मिला एंड इट इज़ कम्प्लीटली अ ड्रीम एक्सपीरियंस। इट वाज माय ड्रीम कि मैं एक मिट्टी के घर में रहूँ, और वो भी अर्बन सेटअप में। मिट्टी का घर होना अपने आप में एक लग्जरी है। लग्जरी तो है ही, प्लस एक मैजिकल फीलिंग है। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि जब बाहर गर्मी है तब हमें एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर मिलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर कहीं बारिश नहीं हो रही है बट यहाँ ड्रिजल करता है। सो ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी मेस्मराइजिंग। एंड यहाँ रहने के बाद मुझे कोई और जगह में जाने की इच्छा ही नहीं होती है। बीइंग अ ट्रैवलर हु हैज़ ट्रैवल्ड कंसिस्टेंटली फॉर ऑलमोस्ट 8 years, अब मुझे लगता है मुझे यहीं सेटल डाउन होना है। आप ज़्यादा पैसे घूमने पे नहीं खर्च करने, क्योंकि वो होता है ना, हम अक्सर बात करते हैं कि घर ही ऐसा बना लें कि बाहर जाने का मन ना करे। तो आपने फाइनली ऐसा घर ढूंढ लिया है और वहाँ रहना भी शुरू कर दिया। तो कैसा लग रहा है ये सपना पूरा होने वाली बात पर? मेरे कोई भी मित्र आते हैं या कोई गेस्ट आते हैं तो उनको भी लगता है कि अच्छा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो इट हैज़ एवरीथिंग। मतलब आप अगर घर के बाहर बैठते हैं तो एक ही फ्रेम में आपको बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सा ईगल, नीलकंठ, मैगपाई, पैरट्स, ये सब मैंने एक फ्रेम में देखा है, सिर्फ अपने घर के बाहर स्टेप आउट करते ही। और मैं अपना खाना उनको देख के खाती हूँ। एंड देयर लॉट ऑफ स्क्विरल्स ऑल अराउंड, देयर पॉर्क्यूपाइंस, पिकॉक्स जो यहाँ रहते हैं। तो मेरी जो शेड्यूलिंग है सोने का और उठने का, वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पिकॉक के लाइफ से मैच कर सकूँ, बिकॉज दे रियली गो टू स्लीप वेरी अर्ली अराउंड 7 o'clock, और फिर वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, विच इज़ लाइक ब्रह्म मुहूर्त। So the best thing is that living here, I have become more close to nature, not as a tourist or a guest, but actually being a part of nature where I'm trying to conserve it and I get to experience it raw. तो वो एक आजकल डिजिटल लैंग्वेज चलती है ना कि और क्या ही चाहिए अब आपको लाइफ में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड दैट। तो मुझे लग रहा है कि प्रेरणा के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी इस फीलिंग के अलावा भी, जो हम चलते चलते मेरे ख्याल प्रेरणा बात करते हैं, ताकि क्योंकि मैं भी बहुत कम समय रहेगा मेरे पास यहाँ, तो मैं पूरी वाइब्स लेना चाहती हूँ इस घर की। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कैमरा थोड़ा सा इधर फॉरवर्ड करें ताकि मैं प्रेरणा से चलते हुए बात करूँ इस घर की पूरी वाइब्स लेते हुए। अब ये तो हुई एक पैशन की बात, एक फीलिंग की बात। यहाँ अच्छी लाइट है, यहाँ रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फीलिंग और पैशन की बात है, क्योंकि देखकर ही लग रहा है कि कितना ड्रीमी है ये हाउस और हम भी कभी ऐसा घर बना पाए। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो एक मड हाउस में रहना कितनी मेंटेनेंस की डिमांड करता है, कि जैसे हम अपने घर में रोज लाइक
झाड़ू पोछा हम करते हैं, इस घर को कैसी मेंटेनेंस चाहिए और कब कब चाहिए? किसी भी नेचुरल बिल्डिंग में, चाहे वो मड हाउस हो या स्टोन या वुड का कंस्ट्रक्शन हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने आप को घर से अलग नहीं कर सकते। आपको जैसे घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वैसे अपने घर को भी एक फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करना होगा, और आपको हर चीज़ के बारे में कॉन्शियस और अवेयर रहना होगा कि अगर कहीं पे थोड़ा सा मतलब सपोज़ यहाँ पे इतने एरिया में मिट्टी निकल गई तो मुझे इमीडिएटली उस चीज़ को रिपेयर कर देना है। ये नहीं कि मैं 5 साल तक इंतज़ार करूं और फिर एक बार में बुलाऊं लेबरर्स और इकट्ठे रिपेयर कराऊं। सो दैट्स नॉट द थिंग। आपको और साथ में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। जब आपका घर बन रहा है या आप उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हो, आज के टाइम पे तो लोग देयर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑनलाइन जो लोग देख के सीखना चाहते हैं। दे गो फॉर वर्कशॉप, देयर सो मेनी वर्कशॉप्स हैपनिंग अराउंड नेचुरल आर्किटेक्चर। तो वो है, प्लस जो एक्सपीरियंस इन घरों में रहने का, जैसे मेरी जो वाइब्स हैं, मेरे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो एनर्जी ये वॉल्स एब्जॉर्ब करते हैं, विच कैन नॉट हैपन इन अ कॉन्क्रीट बिल्डिंग और अ ग्लास बिल्डिंग। तो अगर हम यहाँ खड़े हैं अभी, तो नॉट जस्ट द बिल्डिंग एक्चुअली टॉक्स टू यू। आप जैसे हो वैसी ही आपकी बिल्डिंग है। सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल अबाउट नेचुरल आर्किटेक्चर। तो प्रेरणा, जो आप कह रहे थे कि नॉलेज भी होनी चाहिए, तो आपको थी मड हाउस में आने से पहले ये नॉलेज कि यहाँ पे मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए डेली केयर के लिए, डेली मेंटेनेंस के लिए? सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड सस्टेनेबल होटल्स फॉर ऑलमोस्ट 7 years। और मेरी कंपनी है इकोप्लोर, जिसमें हमने 250 अराउंड इको फ्रेंडली होटल्स एग्रीगेट किए हैं। और ये सारे होटल्स मिट्टी के, लकड़ी के, स्टोन के या किसी लोकल मटेरियल के बनते हैं, कंक्रीट के नहीं होते हैं। सो वो काम मैंने ऑलमोस्ट 6 साल किया हुआ है और अभी भी हमारा कंटिन्यू है। सो उसकी वजह से मैंने इतनी प्लेसेस में देखे हुए हैं कि लोकल आर्किटेक्चर कैसे होता है, क्या मेंटेनेंस होती है, उसकी पॉजिटिव्स क्या हैं। तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी नॉलेज थी। बहुत प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछूं, मुझे लगता है कि जो लोग भी ये वीडियो को देखेंगे और मड हाउस के बारे में जानना चाहेंगे, वो ये भी ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग आजकल वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो सबको लगता है कि हम जैसे भी घर में रहें वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी हो कि ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। वही सवाल जो मैंने पहले आपसे पूछा। तो आपको लग रहा है कि 2 लोग अपने लिए ये सपनों का घर बनाए मड हाउस, उसकी मेंटेनेंस वो कर सकते हैं, या आपको लगता है कि हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहती है लगातार जब भी हम एक मड हाउस में रहते हैं, इस तरह की केयर टेकिंग की? क्योंकि फ्लैटों में तो क्या होता है कि एक बार आपने सेटअप करा लिया और 5 साल बाद फिर रिनोवेट करा लेंगे, जैसा आप कह रही थी, और अच्छा सा एक बार में वाइट वॉश करा लेते हैं, फिर 5 साल बाद करा लेंगे, कोई इवेंट आएगा। मड हाउस को कितनी हेल्प की ज़रूरत है? 2 लोग आराम से रह सकते हैं, कब कब मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है? अगर आप पैशनेट है नेचुरल बिल्डिंग के लिए, तो आप जब वो बन रहा है तब तो आपको इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको उसकी एक एक डिटेलिंग आपने बताया, इन्वॉल्वमेंट आपने बताया। अभी मतलब अभी मेरा सवाल थोड़ा सा ये था कि कितने लोग और चाहिए, मतलब मेरा सवाल वो वाला प्रैक्टिकल था अर्बन लोगों के लिए, कि हाँ हमें ये होता है कि 2 लोग रह रहे हैं और वो अपने साथ कुछ हाउस हेल्प ले लेते हैं सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, लेकिन मड हाउस में हमें कितनी हेल्प चाहिए? क्या हमें ऐसे लोग मार्केट में मिल जाते हैं जो इस घर में आने वाली छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, टूट फूट है, उनको ठीक करने के बारे में जानते हो? उस तरह की चीज़ें कितनी प्रैक्टिकल है ये लाइफ मड हाउस वाली? स्पेसिफिकली अगर आप मड हाउस की बात करें तो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में सिर्फ मड नहीं आता, काफ़ी और चीज़ें आती हैं। स्टोन्स के होते हैं, वुडन हाउसेस होते हैं, मिक्स मटेरियल के होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मड की बात करें तो मड में जो सबसे मेन चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो लिपाई है। और अगर आपके पास एक कोई पर्सन है जो जब भी आपका कुछ रूफ की लिपाई करनी हो, या फिर आपको दीवार में कुछ थोड़ा बहुत कहीं से क्रैक हो रहा है, उसकी लिपाई करनी है, तो उसके लिए आपके पास एक पर्सन हो जो कि आप जानते हैं कि ये आके कर देगा। तो जब भी ज़रूरत है, वंस इन अ 6 months और वंस इन 10 months डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, वो पर्सन आपका एक प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए और वो आके लिपाई कर दे। सो दैट इज़ द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ लिविंग इन अ मड हाउस। हाँ, मतलब 6 या 10 महीने पे एक बार लिपाई की ज़रूरत पड़ती है। वो आपने देखा होगा, शायद सबने देखा होगा, हमने अपनी नानी या दादी को, कि वो घरों को लीपा करती थी, क्योंकि उस समय पे मिट्टी के घर होते थे। तो अगर आप मिट्टी के घर में रहेंगे या
बनवाना चाहेंगे कभी, तो जैसा प्रेरणा ने बताया कि लिपाई की एक ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इमेजिन कर लीजिए इस वीडियो के ज़रिए कि घर बन गया है, लिपाई भी हो रही है कंटिन्यू। तो प्रेरणा, अब आती है वो बात कि क्या फ़ायदे हैं इस घर में रहने के, है ना। एक तो होती है वाइब्स, फीलिंग तो फॉर श्योर बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत फ़ायदे हैं। आप बताइए। सो अभी आउटसाइड टेम्परेचर, ये हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली एनसीआर में आउटसाइड टेम्परेचर अराउंड 43 डिग्री है। एंड घर के अंदर आप देखें, यहाँ कोई फ़ैन नहीं लगा है, कोई एसी नहीं लगी है। फ्लोर हमारा रेड ऑक्साइड फ्लोरिंग है, जो कि पैर रखते ही ठंडक आपको देता है। एंड विदाउट एसी और फैन नन ऑफ अस आर स्वेटिंग। तो आप सोचिए कि जहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर में लोग एसी के बिना टिक नहीं पाते, 5 मिनट में भी उनको एसी चाहिए होती है, वहाँ हम बिना फ़ैन के भी रह रहे हैं। सो इससे बड़ा आई डोंट थिंक कोई और फ़ायदा है। दिस इज़ द बिगेस्ट लाइक एनर्जी आपकी कंजर्व हो रही है। आपका बॉडी को आर्टिफिशियल एयर कंडीशनिंग से जो आपका बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है वो नहीं पड़ रहा है, आप बीमार नहीं हो रहे हैं। प्लस जो रूफ़ है हमारा, इधर हमने 2 तरीके का रूफ़ है, कुछ तो मड का है पूरा और कुछ ये रेड ऑक्साइड है। तो दोनों ही नेचुरल मटीरियल्स हैं। तो वो जो एनर्जी होती है, देयर इज अ सेइंग कि अगर आप बेयर फुट वॉक करते हैं अर्थ मटीरियल पे, सो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन यू, योर बॉडी एंड द मटीरियल। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई मीन it's so different to live in a mud house. I can't compare it to a concrete building. मतलब दोनों में huge difference है, huge. And I think at the end, जब तक कोई रहेगा नहीं, जब तक कोई पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इनफैक्ट आपके वीडियो से भी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि ये वीडियो देख के आप मड हाउस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बस ओनली वर्चुअली। अगर आपको रियल में मड हाउस एक्सपीरियंस करना है तो आपको किसी मड हाउस में जाना पड़ेगा और वहाँ कुछ समय बिताना होगा, तभी आप उसको असलियत में समझ पाएंगे। आज के टाइम पे लोग वीडियो बहुत देखते हैं, लेकिन ग्राउंड में एक्सपीरियंस करने के बाद एक अलग ही फील होता है, अलग ही फीलिंग होता है। तो मुझे ये लग रहा है, मतलब उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आपको इतने प्रोवोक आप हो जाएं कि सच में किसी मड हाउस में जाएं और ज़रूर फील करें। और ये मौसम मुझे लग रहा है परफेक्ट है, गर्मी का चिलचिलाती गर्मी का मौसम परफेक्ट है मड हाउस एक्सपीरियंस करने के लिए। और अभी बातें करते हुए एक सवाल और ध्यान आया, जितने भी समय से आप रह रही हैं और जो फ़ायदे हमने आपसे जाने, आपको लग रहा है कि हेल्थ वाइज कुछ अलग फीलिंग आई है इस मड हाउस में रहने के बाद? यस, सो जैसे मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरी जो सोने का टाइम है, अगर आप सिटी में रह रहे हैं तो 12 बजे तो आज के टाइम पे मिनिमम हो गया है, नॉर्मल है। यहाँ मैं ऑलमोस्ट 7 o'clock मेरा डिनर हो जाता है मैक्सिमम। बाय 8:30 आई गो टू बेड। तो 9 बजे तक मैं सो ही जाती हूँ। सुबह मोर के इतने आवाज़ आते हैं 4 बजे कि आप अगर कॉन्शियस माइंड से हो तो आप 4 बजे बाय डिफ़ॉल्ट उठ, कोई अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं है। कोई अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं है। और प्लस हमारे पूरे घर में बड़े बड़े ग्लासेस लगे हुए हैं, तो उसके थ्रू आपको बाहर का लाइट आ जाता है। तो मैं आपको अंदर का रूम दिखा, बिल्कुल, जहाँ मैं एक्चुअली में रहती हूँ। अच्छा, ये हमारा मास्टर बेडरूम है जी। शी इज़ माय मदर। बिल्कुल। नमस्ते आंटी जी, आप भी वीडियो में हैं किसान तक पे। हम बात कर रहे हैं प्रेरणा से, जो यहाँ रहती हैं और इस घर का ख्याल रखती हैं। तो ये प्रेरणा का कमरा है, तो यहाँ पे और पर्सनल एक्सपीरियंस हमें जानने को मिलेगा। मैं अगर यहाँ सोई हुई हूँ और यहाँ से हमारा जो ईस्ट डायरेक्शन है वो इधर ही है। प्लीज़ आप इसे भी दिखा दीजिए। ये प्रेरणा के घर की विंडो है। हाँ, सो आप यहाँ पे 7 बजे के बाद सो नहीं सकते, क्योंकि जो सन का लाइट है वो डायरेक्टली आपके फेस में पड़ेगा। अच्छा, मतलब सन आपको उठाई देगा कि भाई मैं आ गया हूँ, तो अब आप भी। तो वो एंगल्स इस घर में सनलाइट के इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं कि वो बिल्कुल, मतलब ये पूरा बेड लिट हो जाता है नेचुरली। तो वो आप सोचिए ना, कंक्रीट के बिल्डिंग में होना जहाँ पे तो वेंटिलेशन का स्पेस नहीं मिल पाता, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खिड़कियाँ नहीं मिल पाती, वेंटिलेशन। हाँ, तो यहाँ पे हर एंगल से स्पेशली मॉर्निंग लाइट आती है और फिर इवनिंग लाइट आती है। तो इवनिंग में भी हमारा ऐसा है कि बाहर हमने कोई लाइट्स लगाए नहीं हैं अपने, आउट से जितने भी बल्ब्स हैं वो अंदर ही हैं। तो बाहर आप 7 बजे के बाद निकलने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि बाहर बिल्कुल सन्नाटा जंगल है। एंड वी हैव अ आउट हाउस लाइक वेयर आवर हेल्पर्स लिव। तो वहाँ तक जाने के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो दोज आर द थिंग्स विच मोटिवेट्स मी टू लिव एज पर द नेचर का जो रूटीन है, जो साइकिल है, उसके हिसाब से हम फॉलो करते हैं।
फॉलो करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मड हाउस के बहुत फ़ायदे हैं जो प्रेरणा ने बताए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमने ये जो रेड ऑक्साइड फ्लोर की बात की, तो आप प्लीज़ हमारी वॉक को भी रिकॉर्ड करें, कि क्योंकि सच में मैं अपने पैरों से इस रेड ऑक्साइड फ्लोर पे चलते हुए ये महसूस कर पा रही हूँ कि एक अलग कनेक्ट है। जिस फ्लोर पे मैं अपने घर में या ऑफिस में चलती हूँ वो फील एक अलग है, और यहाँ पे कोई ऐसा मतलब आर्टिफिशियल ठंडक के लिए कोई काम नहीं किया गया है, लेकिन इस फ्लोर पे चलते हुए मुझे जो ठंडक महसूस हो रही है, अब पैर टच हो रहे हैं तो पूरे माइंड तक वो ठंडक आ रही है। कोई पंखा नहीं चल रहा है, कोई एसी नहीं है, तो ये इस घर में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि आपको सीधे नेचर से कनेक्ट करती हैं। प्रेरणा से हमने बात की जो यहाँ रहती हैं कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और इसका फ़ायदा हमारे एनवायरनमेंट को भी है। आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इसके अगले भाग में मैं आपको इस पूरे घर का टूर करवाऊंगी, अलग पूरा किचन, वॉशरूम, लिविंग एरिया, बेडरूम सब कुछ दिखाऊंगी, और जानेंगे हम कि अगर अब, क्योंकि मुझे भी ये घर बहुत ही प्यारा लग रहा है, और अगर कभी भविष्य में मेरे पास ये मौका आया ऐसा घर बनवाने का, तो मुझे क्या करना होगा, कितना खर्चा आएगा, कहाँ से आर्किटेक्ट बुलाने होंगे और क्या कुछ करना होगा। बने रहिए किसान तक के साथ। गर्मी के इस मौसम में मड हाउस की ये जो सीरीज़ है शायद आपको कुछ फ़ायदा दे जाए।